और इस पे काम कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और तो मैं इस पे काम करते करते मैं जो आज 28 साल बाद जिस चीज़ पे पहुँचा वो पहुँचा DNA पे। और उस पर जो जुमला है वो जुमला ये है कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग DNA। जब इस DNA पे मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार वो जो चीज़ें, असल चीज़ें हमें पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, उनके बारे में हम बात ही नहीं करते। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने इसको इस तरह देखा, और मैडम भी बैठी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैडम इस चीज़ पे बड़ा काम होना चाहिए। और वो ये काम है कि हमारी जो बच्चियाँ होती, छोटी बच्चियाँ होती हैं जो प्राइमरी में, मिडिल में और मैट्रिक में जाती हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, जो मिजाज होते हैं, जो उनकी सोच होती है, और जो उनके खदशात को जब टीचर एड्रेस नहीं करता, स्पेशली जब एज आती है, बच्चियों की एज आती है 15 ईयर्स 16 ईयर्स, इस एज में जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो एंगर, ये आगे नस्लों में जाता है और हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। फिर उसके बाद जब एक बच्ची, जब हमारी जब शादियाँ होती हैं तो हमारी शादियों में जो एक ख़ास चीज़ है, अगर आप जितने भी वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का करिकुलम बना होता है। मैं ये चाहता हूँ इस हॉल में मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो निकाहनामा है उसमें कुछ ऐसा हमें मटेरियल तैयार करना चाहिए कि भाई शादी के बाद जब एक शादी होती है और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसकी इंजीनियरिंग क्या है, उसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, माँ का सेहतमंद रहना, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितना ज़रूरी होता है। मेरे पास एक बच्चा आया और बच्चा बड़े दूर से आया, तो उस बच्चे से डॉक्टर साहब जब मैं क्लास उसकी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो माँ से एक जुमला सुना मैंने। वो जुमला सुने आप, माँ कहती हैं कि मैं जब खफा हो जाती हूँ तो मैं 3-3 दिन तक किसी से बोलती ही नहीं हूँ। जस्ट इमेजिन दिस, वो इस लाइन को इमेजिन करें, और हम सब खफा होते हैं, हम सब के मूड बिहेवियर्स हैं, हम सब के ये मूड स्विंग्स हैं। ये जो मूड स्विंग्स हैं हमारे अंदर हैं, ये हमारी नस्लों में जाते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इन चीज़ों को जो है वो नहीं करता। फिर इसके अलावा मैं बात करूँगा जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो पोस्ट नेटल और प्री नेटल, और ख़ासकर जो माँ का 9th मंथ का जो पीरियड होता है, उसकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जहन जिसने बनना होता है और दुनिया का सबसे बड़ा जो तकरीबकार बनना होता है, अच्छा और बुरा इंसान जो बनता है वो माँ के उस पेट में बन रहा होता है, जिसके बारे में हमें मतलब हमारी उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं इस हॉल को ये कहूँगा कि कम से कम हमें कुछ ऐसा लिटरेचर तो हमें ऐसा देना चाहिए कि जिससे ये चीज़ बेहतर हो सके। इरफान साहब, गुजारिश करूँगा पहले करा था मैं तो सिर्फ उस पर जो आपने डिस्ट्रिक्ट के वो थे उस पर बात कर रहा था। नहीं, पहले करारदाद में आपकी रिक्वेस्ट है, तीसरी करारदाद की भी बाकी है। चलें, मैं तीसरे करारदाद में आपको चलें, ठीक है। तो पहली करारदाद में मैं यही कहूँगा कि जो KPK असेंबली है, इसमें वाकई इस यूथ असेंबली की वो होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमारे पास बेहतरीन माइंड है, हमारे पास बेहतरीन माइंड सेट है, एजुकेशनिस्ट है, और इसकी लाजमी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।